हमारे प्राण है भगवान श्री राम और यही प्राण प्रतिष्ठा होता है। बड़ी बात यहाँ पर कही कि प्रभु राम पर हर सनातनी का प्राण बसा हुआ है। हर किसी की जो सांसें हैं वो उस पल को जीना चाहती हैं जब प्रभु राम जन्मभूमि का यहाँ पर उद्घाटन होगा। मैं इसलिए यहाँ आया कि अब इन रामलला को देख लूँ, फिर हमारे रामलला महलों में विराज जाएंगे। तो अपनी झोपड़ी वाले रामलला को देखने में आया था और पुनः 22 को पुनः आऊँगा। छोटी सी बात है, मक्का मदीना की बात आती है तो इस्लाम याद आता है, वेटिकन सिटी याद आती है तो क्रिश्चियनिटी याद आती है। वैसे ही अयोध्या याद आते ही राम, सनातन और हिंदू याद आता है। हमारी उपासना पद्धति अलग अलग हो सकती है पर हमारी आत्मा एक है और हमारे पूर्वज एक हैं। तो ये श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हम भारतवासियों को तोड़ नहीं जोड़ रहा है। आप देख सकते हैं अयोध्या मंदिर के बाहर हम खड़े हैं। यहाँ पर गुरुजी हैं। गुरुजी, हमारा सौभाग्य है कि आपसे बात करने का हमें मौका मिला। आप दर्शन कर आ रहे हैं रामलला के। बहुत बड़ा उत्सव है सारे सनातनियों के लिए। काफ़ी लंबा समय इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। जी, ये 492 साल के बाद भारतीय सनातन संस्कृति के आत्मा भगवान श्री राम का पुनः अयोध्या में आगमन के जैसा है और ये बड़ी श्रेष्ठ समय है। हम बहुत श्रेष्ठ पीढ़ी हैं और भाग्यशाली पीढ़ी हैं जो अपने पूर्वजों के बलिदान को हम अपनी आँखों से इस परिणाम के रूप में यहाँ देखेंगे। मैं इसलिए यहाँ आया कि अब इन रामलला को देख लूँ, फिर हमारे रामलला महलों में विराज जाएंगे। तो अपनी झोपड़ी वाले रामलला को देखने में आया था और पुनः 22 को पुनः आऊँगा और दर्शन करके भगवान का आनंद विभोर पूरे राष्ट्र और पूरे सनातन संस्कृति को अपनी शुभकामना और बधाई देता हूं। और आपके भी चेहरे पे बहुत मुस्कान है, ये इस बात को बताती है कि हर एक भारतीय और सनातनी कितना प्रसन्न है। गुरुजी, आपको भी निमंत्रण आया है? मैं आऊँगा 22 को। अच्छा, आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं क्योंकि हिंदुस्तान की जनता तक आपका मैसेज जा रहा है और एक चमक और एक तेज जो आप दर्शन कर आए हैं वो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर, आपकी मुस्कान पर साफ नज़र आ रहा है कि कितना अंदर से शांत मन हो गया। देखिए, कहीं भी अगर कभी छोटी सी बात है, मक्का मदीना की बात आती है तो इस्लाम याद आता है, वेटिकन सिटी याद आती है तो क्रिश्चियनिटी याद आती है। वैसे ही अयोध्या याद आते ही राम, सनातन और हिंदू याद आता है। 492 साल लग गए, बस यही दुख है। पर आज जो प्रसन्नता और उत्सव आप देख रही हैं वो इस बात का है कि अंततः उनके रक्त का बलिदान काम आया और हर एक भारतवासी आज इतना आनंदित आह्लादित है। पूरी दुनिया के सनातनी, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर और विश्व मंदिर है। क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं तो वसुधा आज आनंद से हर्षित हो रही है और 22 तारीख को अपने प्राणों की प्रतिष्ठा हम भगवान श्री राम के विग्रह में करेंगे। हमारे प्राण है भगवान श्री राम और यही प्राण प्रतिष्ठा होता है। बड़ी बात यहाँ पर कही कि प्रभु राम पर हर सनातनी का प्राण बसा हुआ है। हर किसी की जो सांसें हैं वो उस पल को जीना चाहती हैं जब प्रभु राम जन्मभूमि का यहाँ पर उद्घाटन होगा। गुरुजी, आज हम बाबरी मस्जिद की वो ज़मीन पर भी गए थे जो 5 एकड़ की जो ज़मीन उनको दी गई है। एक बहुत अच्छा जो उन्होंने शब्द बोले कि हमारे पूर्वज भी कहीं ना कहीं सनातनी थे और हमको ये कबूल करना चाहिए कि राम मंदिर कहीं ना कहीं हम सबको जोड़ रहा है। उन्होंने कबूला है कि वो भी सनातनी थे। बहुत खुश हैं, क्या कहेंगे? 145 करोड़ भारतीय सभी सनातनी हैं। हमारी उपासना पद्धति अलग अलग हो सकती है पर हमारी आत्मा एक है और हमारे पूर्वज एक हैं। तो ये श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हम भारतवासियों को तोड़ नहीं जोड़ रहा है। जिनको ये शंका था कि हम टूट रहे हैं, अब वो देख रहे हैं कि 145 करोड़ जुट रहे हैं। मैं केवल 80-100 करोड़ की बात नहीं करता, 145 करोड़ भारतीय सभी सनातनी हैं। उपासना अलग अलग है, वो करे ना, सब हमारे भाई हैं। तो कहीं ना कहीं सब भगवा रंग में रंगने वाले हैं अब पूरा हिंदुस्तान का कड़-कड़। भगवा रंग ज्ञान का प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक है। देखिए, इस देश का नाम भारत है। भा का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य का अर्थ होता है ज्ञान,
जिस भौगोलिक क्षेत्र के लोग सदा ज्ञान में रत रहते हैं उसे भारत कहते हैं। सूर्य में रत, ज्ञान में रत, इसीलिए इसका नाम भारत है। तो सभी के ऊपर भगवा रंग मतलब ज्ञान बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है, और जब ज्ञान बढ़ेगा तो भारत में और दुनिया में प्रसन्नता होगी। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया। चलते चलते कुछ शब्द, बहुत मधुर वाणी है आपकी। मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा प्रवचन जो हमारे दर्शक भी सुने और आपकी जो बातें हैं उनके जहन में उतरें। देखिए, मैं भगवान राम का दर्शन करने आया हूँ, वृंदावन से आया हूँ। तो किशोरी जी राधा रानी की कृपा से यहाँ आया। इस राम मंदिर के निर्माण में, आंदोलन में सतत हम सब लगे रहे, और आज इतना आनंद, और मैं इसीलिए आया हूँ कि फिर हमारे ये रामलला हमको नहीं मिलेंगे ऐसी अवस्था में। तो आज उनको प्रणाम किया और कहा कि रामलला अब आपको भव्य दिव्य स्थान पर देखने आएंगे। मैं यही कहूँगा, भगवान हमारे तनाव के मुक्ति के कारण हो सकते हैं। पूरी दुनिया डिप्रेशन में है, चारों तरफ तनाव है। अगर हम स्पिरिचुअलिज्म की ओर आगे बढ़ते हैं, आध्यात्म की ओर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन से डिप्रेशन, टेंशन और तनाव कम होगी। आज के युवा और सारे भारतीय और सारी दुनिया का सबसे बड़ा समस्या यही है। पूरी अमेरिका के 90% लोग आज मेंटल एंग्जाइटी में हैं। 74% भारतीय मेंटल एंग्जाइटी में हैं। 88% पूरी दुनिया के लोग मेंटल एंग्जाइटी में हैं। और अगर कोई आराम दे सकता है तो जैसे ही हम कहेंगे आराम, वैसे ही हमारे जीवन में आ जाएगा राम राम। तो आप देख सकते हैं, डिप्रेशन का सबसे बड़ा जो अंत करेगी वो प्रभु राम का नाम करेगी। तो सभी यहाँ पर कह रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आप से बात करना चाहूँगी। तो आप देख सकते हैं कि गुरुजी ने हमें टाइम दिया और हमारी कोशिश है कि हम आप तक नई नई बातों को पहुँचाएं।